हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। उस बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने दो डेफिनेशन यहां लिख के रखी है, लेकिन मैंने वो एक्सप्लेन नहीं की थी आपको। ठीक, अब अकाउंटिंग ये जो की जाती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे आज, पिछला जो क्लास था उसमें जो हमने पढ़ा वो पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना, रिकॉर्ड करना। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बिजनेस समझना पड़ेगा। तो मैंने कल आपको बिजनेस बताया था, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताई थी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो टाइप की होती है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई प्रोडक्ट खरीद कर क्या करती है, बेचती है। उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न अ प्रॉफिट। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई प्रोडक्ट खरीद कर बेचती नहीं है, वो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां बिजनेस है वहां पैसा आएगा, और जहां पैसा आएगा वहां हिसाब किताब रखना पड़ेगा। हिसाब किताब रखना मतलब ही अकाउंटिंग करना। ठीक, अब अकाउंटिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताया था, उसके बाद मैंने अकाउंटिंग ईयर बताया था। ठीक, अकाउंटिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। अकाउंटिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। तो पीरियड कैसे डिसाइड होगा, तो जो बिजनेसमैन है उसे यह सोचना पड़ेगा कि मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करूंगा, मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करूंगा। बराबर, यदि हमने ये डिसाइड किया कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करेंगे, हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करेंगे, तो हर साल 31 मार्च को हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक, तो आपका जो बिजनेस का पहला साल रहेगा, आपका बिजनेस का जो पहला साल रहेगा, उस समय आपका जो अकाउंटिंग पीरियड रहेगा या आपका अकाउंटिंग ईयर जो रहेगा वो 1 साल से कम पीरियड का हो सकता है। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स, लेकिन उसके बाद के सारे जो अकाउंटिंग ईयर्स रहेंगे वो हमेशा 12 मंथ्स के रहेंगे, वो हमेशा 12 मंथ्स के रहेंगे। लेकिन फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो है वो 12 महीने से कम पीरियड का रह सकता है। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स, बट all the subsequent accounting year is always for 12 months। ये दो टर्मिनोलॉजी कल हमने देखी थी, ये दो कंसेप्ट हमने कल पढ़े थे। एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, दूसरा हमने अकाउंटिंग ईयर देखा था। ठीक है, मैं ये डेफिनेशन फिलहाल के लिए मिटा देता हूं, लेकिन बाद में मैं इस डेफिनेशन को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, देखिए ये दो चीजें हमने
लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब मान लेते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 है। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। हमें इस साल की अकाउंटिंग करनी है। अब बिजनेस करके हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बिजनेस करके मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपको अच्छे से समझ में आए। ये बिजनेस करके साल भर जो हमने बिजनेस किया, वो बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये साल के आखिरी में पता चल सकता है। जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें कब पता चलेगा? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब साल के आखिरी में हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस दिन अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा और प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए मुझे साल भर की इंफॉर्मेशन लगेगी। ये साल भर में जो भी बिजनेस की एक्टिविटी हुई है, पैसा आया होगा, पैसा गया होगा, कुछ खर्चा हुआ होगा, कुछ इनकम हुई होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके, ये सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके साल के आखिरी में प्रॉफिट या लॉस ये फाइंड आउट किया जाता है। बराबर, साल भर में मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो बिजनेस की एक्टिविटी हुई, आपने गुड्स खरीदे होंगे, आपने गुड्स बेचे होंगे, आपने रेंट पे किया होगा, आपने सैलरी पे की होगी, ये सारे एक्टिविटीज को कंसीडर करके साल के आखिरी में प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जाएगा। प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जाएगा। बराबर। अब 31 मार्च को मुझे प्रॉफिट निकालना है, वो प्रॉफिट तो साल भर का निकलेगा क्योंकि रोज प्रॉफिट निकालना पॉसिबल नहीं है। रोज प्रॉफिट निकालना पॉसिबल नहीं है तो प्रॉफिट निकलेगा साल के आखिरी में। अब जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हमने की, उस एक्टिविटीज को कंसिडर करके प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब 31 मार्च को मैंने पूरे पिछले साल भर में 1 अप्रैल से जो जो एक्टिविटीज की, वो यदि मैंने याद करने की कोशिश की तो क्या वो हमें याद आएगी? क्या नहीं आएगी। ये 365 दिन में हमने बिजनेस में कितने के गुड्स खरीदे, कितने के गुड्स बेचे, ये यदि हम याद करने की कोशिश करेंगे ना बच्चों, तो वो हमें याद नहीं आने वाला, क्योंकि हमको तो कल का पढ़ाया हुआ आज याद नहीं आता है। बराबर।
तो ये तो 365 दिन की बात हो गई, पूरे साल भर की बात हो गई। अब उसको वो तो याद नहीं रहेगा, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं लिख करके रखना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं लिख के रखना पड़ेगा, ताकि जब हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करें, उस समय हमें यह पता चले, हमें यह पता हो कि साल भर में हमने क्या क्या किया। इसीलिए ये साल भर में जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हुई, ये साल भर में जो भी बिजनेस की एक्टिविटी हुई, उसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। उसे क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो रिकॉर्ड करने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, तो उसे ही हम अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आज हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। ठीक, देखिए अब अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे। सबसे पहले बिजनेस के क्या होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक, अब ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, तो ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक, अब ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक, तो हमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है बिजनेस करते समय। हमें सिर्फ जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ऐसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजैक्शन कौन से रहेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, यह बात समझ में आई। अब कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन किसके होने चाहिए, बिजनेस के होने चाहिए। ट्रांजैक्शन किसके होने चाहिए, बिजनेस के होने चाहिए, और ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होने चाहिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब उस ट्रांजैक्शन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बराबर। तो ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस का होना चाहिए और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या मनी वर्थ होना चाहिए।
ठीक है, ये समझा है सबको। तो अब इस ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, तो ट्रांजैक्शन मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रांजैक्शन मतलब डे टू डे एक्टिविटीज। किसकी एक्टिविटीज? बिजनेस की एक्टिविटीज। वो ट्रांजैक्शन कौन से होने चाहिए? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होने चाहिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब उसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल में। इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा किसमें? जर्नल में। तो जर्नल इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें आप उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। जर्नल में आप जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। ठीक। अब जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक्स बनाना यह कंपलसरी नहीं है। यदि आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, मतलब वॉल्यूमिनस है, वॉल्यूमिनस मतलब बहुत ज्यादा आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन यदि आप जर्नल में ही लिखोगे तो वो जर्नल बुक बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट जाएगा। इस वजह से जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स भी आप मेंटेन कर सकते हो। जर्नल के साथ आप सब्सिडरी बुक्स भी क्या कर सकते हो? मेंटेन कर सकते हो। अब कितने प्रकार के होते हैं सब्सिडरी बुक्स? तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। 7 प्रकार के सब्सिडरी बुक्स होते हैं जो कि जर्नल के साथ मेंटेन किए जाएंगे। लेकिन सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करना ही है ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बराबर? यदि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हम जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करें, तो ही सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करना, अदरवाइज मेंटेन नहीं किया तभी भी चलेगा, लेकिन जर्नल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। जर्नल के साथ क्या बना सकते हो? जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स बना सकते हो। ठीक। अब इस जर्नल को जर्नल बुक से उसका पोस्टिंग किया जाता है लेजर में। जर्नल से उसका पोस्टिंग किया जाता है लेजर में। जर्नल से उसका पोस्टिंग किया जाता है लेजर में, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस जर्नल में आपने रिकॉर्ड किए, ठीक, उसको क्या किया जाएगा? लेजर में पोस्ट किया जाएगा। लेजर में क्या होता है? अकाउंट्स बनते हैं। लेजर में अकाउंट्स बनते हैं, मतलब ये जर्नल से यहां पर अकाउंट्स बनाए जाएंगे। जैसे कि कैश अकाउंट बना, तो कैश के सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे? एक जगह आएंगे। तो कैश अकाउंट में सारी कैश की डिटेल मिलेगी। परचेस अकाउंट, तो परचेस के सारे ट्रांजैक्शन उस परचेस लेजर में, मतलब लेजर में परचेस अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसमें बनाए जाएंगे। फिर इस लेजर को क्लोज करेंगे और उसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस मतलब वो अकाउंट में जो जो बैलेंसेस आए वो बैलेंसेस को क्या करेंगे? एक जगह लिखेंगे। वो अकाउंट में जो जो बैलेंसेस आए वो बैलेंसेस को क्या करेंगे? एक जगह लिखेंगे, एक पेज पर लिखेंगे और उसे नाम देंगे ट्रायल बैलेंस। उसे नाम देंगे ट्रायल बैलेंस। और वो ट्रायल बैलेंस की मदद से
फाइनल अकाउंट्स क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उस ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और उस फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मिलेगा और बैलेंस शीट से हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। ठीक है, तो एक बार आप ये आपके कॉपी में लिख लो सब लोग। ठीक है, देखिए बिजनेस और अकाउंटिंग किसकी की जाएगी, बिजनेस की जाएगी। अकाउंटिंग की जाएगी एक पर्टिकुलर ईयर की जाएगी। तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी। उसके बाद अकाउंटिंग जो होगी वो अकाउंटिंग की प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई। मैं फिर से एक बार प्रोसेस रिवाइज करता हूं। सबसे पहले जो भी आपका बिजनेस है वो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे, ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब आपने जो गुड्स परचेस किए, जो गुड्स सेल किए, रेंट पे किया, सैलरी पे किया और बहुत सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, किसी पार्टी को पेमेंट किया, किसी सप्लायर से किसी पार्टी को आपने पेमेंट किया, किसी कस्टमर से पैसा मिला। दीज आर द ट्रांजैक्शंस। उस ट्रांजैक्शन की मदद से साल भर में जो बिजनेस की एक्टिविटी हुई उसकी मदद से साल के आखिरी में क्या किया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस निकाला जाएगा। साल के आखिरी में प्रॉफिट या लॉस निकाला जाएगा, बराबर। अब साल के आखिरी में प्रॉफिट या लॉस निकालना है, इसके लिए सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस ट्रांजैक्शन को बच्चों कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। तो जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां ट्रांजैक्शन को पहली बार क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन यदि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, यदि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो जर्नल के साथ आप सब्सिडरी बुक्स भी क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। जर्नल के साथ आप सब्सिडरी बुक्स भी क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शन या तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होंगे और कुछ ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। ठीक, अब ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन को, मतलब जो ट्रांजैक्शन आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसको अब लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। लेजर में पोस्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपने साल भर में 10 बार परचेस किया होगा, 50 बार परचेस किया होगा, 100 बार परचेस किया होगा, तो वो परचेस को आपने जर्नल में लिख दिया। परचेस को आपने क्या किया, जर्नल में लिख दिया। लेकिन अब मुझे यह पता करना है कि साल भर में हमने कितने के गुड्स परचेस किए,
साल भर में हमने कितने के गुड्स परचेस किए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेजर में एक परचेस अकाउंट ओपन करूंगा। लेजर में मैं एक परचेस अकाउंट ओपन करूंगा और उस परचेस अकाउंट में साल भर में जो जो परचेस किए वो वहां लिखूंगा। फिर साल भर का सेल निकालना है तो सेल्स नाम का अकाउंट ओपन करूंगा, उसमें साल भर में जो सेल्स किया उसको रिकॉर्ड करूंगा। कैश का बैलेंस पता करना है तो साल के सारे कैश के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में लिखूंगा। बराबर, मतलब ये जर्नल का पोस्टिंग किया जाएगा लेजर में। 10 बार परचेस किया तो परचेस को जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर ये जर्नल की मदद से उसको लेजर में क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो लेजर में क्या बनते हैं बच्चों, लेजर में अकाउंट बनाए जाते हैं। लेजर में अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये लेजर को मतलब अकाउंट्स को, लेजर को मतलब अकाउंट्स को साल के आखिरी में क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। साल के आखिरी में उसको क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। और उसको क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस, मतलब उसको क्लोज करेंगे, क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। उसको क्लोज करके ट्रायल बैलेंस क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। जैसे परचेस अकाउंट है तो परचेस अकाउंट में जो बैलेंस आया वो बैलेंस लिख देंगे, सेल्स अकाउंट में जो बैलेंस आया वो बैलेंस लिख देंगे, रेंट अकाउंट में बैलेंस आया वो लिखेंगे, सैलरी में बैलेंस आया वो लिखेंगे। हो सकता है कोई अकाउंट टैली हो गया हो, मतलब डेबिट और क्रेडिट की टोटल इक्वल आई हो, डेबिट क्रेडिट आगे समझ में आएगा, उसकी टोटल इक्वल आई हो, ठीक। तो जो अकाउंट टैली हुआ जिसमें बैलेंस नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। तो लेजर को क्लोज करके जिन अकाउंट में बैलेंस आएगा वो बैलेंस एक पेज पर लिखेंगे और उसे कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस, उसे कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनेगा, तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पी एंड एल अकाउंट बनेगा। ये ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये जो साल भर हमने बिजनेस किया, इस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो फाइंड आउट किया जाएगा बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट को बनाकर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक। बिजनेस की जो असेट्स और लाइबिलिटीज होगी वो बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। बिजनेस की जो असेट्स और लाइबिलिटीज होगी वो कहां लिखी जाएगी, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, ठीक। ये ऐसे हर साल होगा। ये एक साल का हो गया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ट्रांजैक्शन हुए, ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया, जर्नल की मदद से लेजर प्रिपेयर किया, लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स बनाया। फिर ये साल भर की प्रोसेस हो गई, साल भर का प्रॉफिट या लॉस मिल गया, बराबर। फिर ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने बनाया ये हम क्या करेंगे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भेजेंगे, सीए के पास भेजेंगे। किस पर्पस के लिए भेजेंगे, वो सीए क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमने ये जो अकाउंटिंग की हुई है वो सही है या गलत है। ये सही है या गलत है मतलब इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, ठीक। फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जाएंगे, फिर अगला साल स्टार्ट होगा। फिर से कहां से स्टार्ट होगा, इसके नेक्स्ट डे से, मतलब 1 अप्रैल 2020 से अगला साल स्टार्ट होगा। फिर से ट्रांजैक्शन होगा, फिर से उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में या सब्सिडरी में लिखेंगे, उसकी मदद से लेजर में पोस्टिंग होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। फिर वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए देंगे। तो ये ऐसा कंटिन्यूअस चलते रहेगा हर साल। कब तक, जब तक बिजनेस है तब तक। इसीलिए इसे कहा गया है ये अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहेगी। समझ में आया ये, ठीक, समझ में आया है सबको। तो आज हम यहां रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।